टू 10 में चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 में बेसिस ऑफ चार्ज, फिर हमने 5 बताया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ये सारी बातें 4 टू 10 में लिखी हुई। 11 एंड 12 में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पशन। एग्जेम्पशन। और इसमें शेड्यूल 2 टू शेड्यूल 8 था एंड शेड्यूल 16 था लास्ट वाला। फिर 13 में क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। 14 में ग्रॉस टोटल इनकम। if income is part of gross total income then expenditure is allowed, if any income is exempted then that expenses is not allowed, that is written in 14, जो पुराना 14A था। अब आते हैं हम लोग 5 हेड्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन एंड अदर सोर्सेज। सैलरी बताइए। 15 to 19। 15 to 19, हाउस प्रॉपर्टी 20 to 25। 20 to 25, पीजीबीपी 26 to 66। 66, कैपिटल 67 to 91। 91 और अदर 92 to 95। 90 to 95। 95 करेक्ट है। मैंने कैसे याद किया? 15 में 4 सेक्शन है, 19, फिर इसमें 5 सेक्शन है, इसमें 40 सेक्शन है, बेसिकली 41 है लेकिन 40 जोड़ने से 66 आ जाएगा। इसमें करीब करीब 34 सेक्शन है और इसमें 4 सेक्शन है। तो अदर सोर्सेज, उसके बाद क्लबिंग सीरियली चल रहा है सारा। क्लबिंग 95 to 99। 96 to 100। 100, इसमें भी 4। फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्ट, 101 to 707। 107। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस 108 to 120। 108 टू 120, 121 है जी है सर, ना? जी सर। ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 120 to 154। 154 टोटल इनकम आ जाएगा। करेक्ट है ना? अब मुझे एक बात बताइए, आप ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं आप, इसमें मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म है तो इसका टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एचयूएफ है तो इसका तरीका चेंज होगा, इंडिविजुअल है तो तरीका चेंज होगा, कंपनी है तो तरीका चेंज होगा या नहीं होगा? कहिए। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरा सवाल, क्या आप अपने आप को सैलरी दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा ना। तो फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, तो पार्टनर्स एंड फर्म आर सेम। हेलो? जी सर। नहीं, आप समझिए, देखिए मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यूं समझ, ए एंड बी ने मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाया, या फिर ए एंड बी ने मिलके एक एक्स लिमिटेड बनाया। अब जवाब दीजिएगा, ए एंड बी एंड एक्स लिमिटेड, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? तो हाउ मेनी? 3 है। ए अलग, बी अलग, एक्स लिमिटेड अलग। तो इसको हम लोग कहते हैं